जय हिंद साथियों, इस वीडियो में तीन बहुत ही बड़े बड़े महान क्रांतिकारियों की तीन महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ साझा कर रहा हूं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो तीनों अपडेट जानने के लिए पहले तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। उससे पहले आपसे है एक छोटा सा निवेदन कि यदि अवेकन भारत को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट अभी कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में होने वाली हैं बहुत सारी क्रांतियां और इन क्रांतियों में भाग लेने वाले सभी क्रांतिकारियों की अपडेट सबसे पहले आपको अवेकन भारत पर मिल जाएगी, ताकि आप भी वर्तमान में चल रहे षड्यंत्र या भविष्य में होने वाले षड्यंत्रों से बच पाएं। तो चलिए पहली अपडेट की बात करते हैं। पहली अपडेट के रूप में इनसे मैं आपको मिलाना चाहता हूं। ये है एडवोकेट महिपाल जी, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। इन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से पहली बात तो जबरन टीकाकरण क्यों एक अपराध है ये एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ अब ये सभी क्रांतिकारियों के साथ खड़े हैं, उन सभी के साथ खड़े हैं जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं काफ़ी समय से कि हाँ जबरन टीकाकरण को रोका जाए। अब महिपाल जी की ही क्लिप अभी सुनने वाले हैं। उन्होंने क्यों कहा है, कानून की कौन कौन सी ऐसी धारा बताई हैं जो लगती हैं उन लोगों पर जो जबरन टीकाकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या टीकाकरण अनिवार्य हो सकता है भविष्य में, इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ बात कही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी क्लिप पहले मैं प्ले कर देता हूं, फिर अगले क्रांतिकारी की अपडेट आपको देता हूं। साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट महिपाल बड़ोदकर, देवास मध्य प्रदेश। जिस तरीके से अभी लॉकडाउन के बाद वैक्सीन पहला डोज, दूसरा डोज और अब ये तीसरा डोज, जिस तरीके से सरकार के नुमाइंदे ट्राइब आदिवासी बेल्ट में लोगों को पकड़ पकड़ कर वैक्सीन लगा रहे हैं, जो कि असंवैधानिक है। किसी को भी ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाना उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। इस तरीके से सरकार सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार कह चुकी है कि वैक्सीन लगाना व्यक्ति की इच्छा पर है। हम अपनी ओर से कोई ज़बरदस्ती किसी को वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, यह मैंडेटरी नहीं है। तो इस प्रकार जब केंद्र सरकार अपने हलफनामा में, अपने एफिडेविट में बता चुकी है कि वैक्सीन लगाना स्वैच्छिक है ना कि ज़बरदस्ती, उसके बाद भी राज्य सरकारों का देखने में आ रहा है कि जो तहसीलदार, एसडीएम और अन्य ऑफिसर फील्ड में जाकर सरकारी कर्मचारियों का उपयोग कर टीचरों का उपयोग किया जा रहा है, जो जिनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो बच्चों को उनको पढ़ाने के बजाय उनको इधर ड्यूटी लगा दिया वैक्सीनों में। तो इस प्रकार इस देश की शिक्षा तो बर्बाद कर ही दी है सरकार ने, रोजगार तो बर्बाद कर ही दिया है। अब वो वैक्सीन लगा लगा के इंसानों को जो ये षड्यंत्र में फंसाने का काम किया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। ज़बरदस्ती वैक्सीन लगा रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। सरकार को हॉस्पिटलों में बैठकर वैक्सीन लगाना चाहिए। जिसको लगाना होगा स्वयं अपने इच्छा से हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन लगाएगा, लेकिन इस तरीके से ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाना गलत है। साथियों, वैक्सीन लगाना ज़बरदस्ती ये कानूनन अपराध है। आईपीसी की धारा 323 और अप्राकृतिक सेक्स बनता है इस पे। ज़बरदस्ती किसी को शरीर में डालना कोई चीज, ये अप्राकृतिक मैथुन। और उसके बाद ये हैं डॉक्टर सुजैन राज। अब हालांकि अवेकन भारत पर आपने इनको पहले से भी देखा होगा, ये बड़े क्रांतिकारी चिकित्सक हैं और लोगों को ट्रीट करने के साथ साथ इस षड्यंत्र के खिलाफ मजबूती से डटी हुई हैं। और अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो आंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था इस षड्यंत्र के खिलाफ, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी डॉक्टर सुजैन राज जी की भी थी। लेकिन उस आंदोलन में ही एक छोटी सी इनकी क्लिप बड़ी वायरल हो रही थी, जो कि मुझे भी बहुत खासा पसंद आई। तो मैं चाहता था कि आपके साथ भी एक क्लिप जरूर साझा करूं।
इस क्लिप के जरिए आप जान जाएंगे कि किस तरह से डॉक्टर सुजैन राज ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि ये जो मुखौटा है, मुखौटा पहनना हमारे लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है। वैसे तो बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बताया है कि जो मुखौटा यानी कि मास्क लगाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन इस क्लिप में आप देखेंगे कि डॉक्टर सुजैन राज ने एक इक्विपमेंट के थ्रू प्रूफ करके भी दिखाया है कि किस तरह से हमारी बॉडी में मास्क लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस क्लिप को आप भी बहुत ध्यान से देखना और आपको लगे उचित कि हाँ ये लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए तो शेयर भी कर देना। तो पहले मैं अभी क्लिप प्ले कर देता हूं, उसके बाद जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो मैं आपको दूंगा। 1000 के ऊपर चला जाएगा तो बीप आ जाएगा। अभी देख सकते हैं आप लोग, टाइम देख लो कितना टाइम हुआ है लगा के। हाँ तो बस अभी देखते रहो कैसा ये बड़ा होता है। अभी एक 517 में है ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, 519 से 21 में चला गया, 5 से 24, 26, 28, 30, 5 से 30, 32, कितनी देर में बढ़ते जाते हैं। हाँ हाँ, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है ना तब बढ़ता जाता है। 553 हो गया, 588, 629, 687, 700 के ऊपर कितना हो गया, 778, 821, ये देखो बच गए 1500। ये देखो। तो तीसरी अपडेट है डॉक्टर तरुण कोठारी MBBS MD की तरफ से। अब डॉक्टर तरुण कोठारी सर को वैसे तो खैर आप जानते ही हैं, कई सारे क्रांतिकारी उनके वीडियोस आए हैं, उन्होंने बहुत सारे खुलासे भी किए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जो अपडेट है वो है आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, खासकर उन लोगों के लिए भी जिन्होंने किसी कारणवश यदि ये टीका लिया और उनको कुछ ऐसे साइड इफेक्ट या कुछ ऐसे दुष्प्रभाव हुए जिनको हेल्थ पर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ा और उसके बाद वो यदि सरकार से मांग करते हैं कि हाँ इसका हमें मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन उनकी आवाज़ उठाने के लिए ना तो कोई साधन है ना ही उनको कोई तरीका पता। तो डॉक्टर तरुण कोठारी सर ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यदि आप जो दर्शक देख रहे हैं, आपके फैमिली में या आपको कुछ इस तरह की शिकायत है कि आपके मना करने पर भी जबरदस्त किया गया आपका टीकाकरण और उसके बाद उसके हुए कुछ दुष्प्रभाव, और अब आप चाहते हैं उस स्कूल के खिलाफ या उस कंपनी के खिलाफ या उस संस्थान के खिलाफ जिसने आपको ज़बरदस्ती किया था टीकाकरण के लिए, तो उसके लिए पूरी लीगल टीम तैयार की है डॉक्टर तरुण कोठारी सर ने। तो आप कॉल करके सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनकी मदद से या डॉक्टर तरुण कोठारी सर की जो टीम है उनके मार्गदर्शन में फाइल कर सकते हैं केस कोर्ट में। तो चलिए ये तीनों इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं और अपडेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।